सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ल्ड विक्षेपण। अब इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट इसलिए कहा गया क्योंकि ये चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर आप क्लास 12th में हो, दोनों कक्षाओं में आपका जो ये टॉपिक है इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ में हो या अतिलघु उत्तरीय में हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में हो, एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो इसी कारण से ये जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और इस टॉपिक को हमें अच्छे से समझना होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये जो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ल्ड विक्षेपण है इसकी परिभाषा को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसकी परिभाषा को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको पूरा चित्र के माध्यम से समझेंगे और फिर बहुत सारी जानकारियां इसमें लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। यहां पर हमने लिखा है कि सूर्य का प्रकाश, अब ये जो सूर्य का प्रकाश होता है इसी को बोला जाता है श्वेत प्रकाश, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश यानी कि श्वेत प्रकाश कई रंग के प्रकाश का मिश्रण होता है। ये जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं इनमें कई रंग से, ये जो किरणें होती हैं कई रंग के प्रकाश के किरणों से मिलकर बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये मिश्रण होता है। जब इन प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म के पहले अपवर्तक पृष्ठ पर डाला जाता है। अब पहले अपवर्तक पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे प्रिज्म हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अगर श्वेत प्रकाश को यानी कि सूर्य के प्रकाश को इस तरीके से इस पृष्ठ पर, ये वाला जो पृष्ठ है ये वाला पृष्ठ इस पृष्ठ पर डाला जाएगा तो ये हमारा पहला अपवर्तक पृष्ठ होगा और इस तरफ जो ये वाला पृष्ठ होगा ये हमारा दूसरा अपवर्तक पृष्ठ होगा, ठीक। तो पहले अपवर्तक पृष्ठ पर जब इस प्रकाश की किरण को डाला जाता है तो प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ से ये किरण 7 रंग के किरणों में विभाजित होकर निकलती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब इस तरफ से हमने प्रकाश की किरण को डाला तो जब ये दूसरे पृष्ठ से प्रकाश की किरण निकलेगी तो ये अब 7 रंग के प्रकाश के किरणों में विभाजित होकर निकलेगी, ठीक है। तो निकलती हैं। श्वेत प्रकाश की इस घटना को वर्ल्ड विक्षेपण कहा जाता है। तो यहां पर हमने क्या जाना कि अगर किसी सूर्य के प्रकाश की किरण को एक प्रिज्म में, प्रिज्म जो होता है वो कांच का होता है, ठीक है, प्रिज्म में डाला जाए तो प्रिज्म के बाहर यानी उसके दूसरे पृष्ठ से जब प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो वो 7 रंग के प्रकाश के किरणों में विभाजित होकर निकलेंगी और यही जो घटना है यही घटना हमारा कहलाता है वर्ल्ड विक्षेपण, ठीक है। तो ये चीज तो हमने जान लिया कि वर्ल्ड विक्षेपण होता है। अब ये कैसे ये 7 रंगों में विभाजित होती हैं इन चीजों को यहां पर समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने यहां पर एक मुख्य परिच्छेद बना दिया, मतलब कि जो हमारा प्रिज्म होता है, जैसे ये हमारा एक प्रिज्म है, ठीक है। तो प्रिज्म का जो ये वाला भाग है इसको बोला जाता है मुख्य परिच्छेद। तो इसको हमने कुछ इस तरीके से बना दिया। अब इस पटल पर प्रकाश की किरण जाएगी और दूसरे पटल से प्रकाश की किरण निकलेगी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर एक प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण जाती है और आकर इस प्रिज्म के पहले अपवर्तक पृष्ठ पर आकर यहां पर टकराती है, ठीक। तो यहां पर टकराने के बाद में अब चूंकि हमको पता है कि ये जो श्वेत प्रकाश की किरण है अर्थात सूर्य का जो प्रकाश का किरण है ये कई रंगों के प्रकाश के किरण से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इस वाले श्वेत प्रकाश की किरण में एक जो रंग होता है प्रकाश के किरण का वो पहला रंग होता है लाल, और ये जो लाल रंग का प्रकाश का किरण होता है उसका जो यहां पर चाल होता है, नहीं प्रकाश की चाल, ये जो लाल रंग की प्रकाश की किरण होती है इसकी जो चाल होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक। इसी कारण से क्या होता है कि ये जैसे ये जो माध्यम था ये कैसा माध्यम था, ये एक विरल माध्यम था और कांच हमारा कैसा माध्यम है, ये एक सघन माध्यम है, ठीक। तो होता क्या है हमको पता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो यहां पर एक अगर हम इस तरीके से अभिलंब खींचते हैं तो अभिलंब की ओर झुकनी चाहिए थी, यानी कि इसको सीधो सीधे में नहीं निकलनी चाहिए, इस तरीके से झुकनी चाहिए थी। लेकिन ये क्यों नहीं झुक रही है? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश के किरण का जो चाल होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसी कारण से क्या होगा कि ये जो लाल रंग का प्रकाश की किरण यहां से विभाजित होगी तो ये सीधे यहां पर निकलकर यहां आ जाएगी,
ठीक। और यहां से अब क्या होगा कि जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो यहां पर अगर हम एक अभिलंब खींचते, ठीक, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये अभिलंब से दूर हट जाती है, तो इस तरीके से प्रकाश की किरण जो है वो यहां पर निकलती है, ठीक। इतनी बात हो गई। तो यहां से लाल रंग का प्रकाश का किरण का चाल ज्यादा होने के कारण सबसे ऊपर जो प्रकाश की किरण जाती है वो हमारी लाल रंग की प्रकाश की किरण हो जाती है, ठीक। ये बात हो गई। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो हमारी नारंगी रंग की प्रकाश की किरण होती है, इसका चाल जो है लाल रंग से थोड़ा कम होता है। तो जो ये हमारी नारंगी रंग की प्रकाश की किरण है ये सेकंड नंबर पर हमारी ये कुछ इस प्रकार से यहां पर अपवर्तित होती है और फिर यहां पर निकलकर यहां बाहर आ जाती है, ठीक। तो ऐसे ऐसे कर कर ये प्रकाश की किरण फिर पीले रंग का जो प्रकाश की किरण है उसका जो चाल होता है वो नारंगी से कुछ कम होता है, फिर हरा का और कम होता है, फिर नीला का और कम होता है, जामुनी का और कम होता है और बैगनी का और कम होता है। तो इस प्रकार से यहां पर हमने श्वेत प्रकाश यानी एक किरण को हमने डाला था प्रकाश के, और हुआ क्या कि ये जो प्रिज्म थी इस प्रिज्म ने इस प्रकाश की किरण को 7 रंगों में विभाजित कर बाहर की ओर प्रकाश किरणों को निकाल दिया। और यहां पर ये विभाजित होकर इसलिए निकली क्योंकि हर रंग के प्रकाश के किरण का जो चाल था वो अलग अलग था, ठीक है। यानी कांच में जो प्रकाश की चाल थी लाल रंग की ज्यादा होती है, उसके बाद में नारंगी रंग की लाल से थोड़ा कम होती है और उसके बाद में पीला रंग की उससे कम होती है। तो इसी कारण से यहां पर विभाजित हो गई। अब एक बात उठता है कि यहां पर तो ये चीजें विभाजित हो गई, तो ये वायु में क्यों नहीं विभाजित होती है, ठीक। यानी कि अगर हमने प्रिज्म रख दिया तो प्रिज्म में जो प्रकाश है ये जो श्वेत प्रकाश है ये विभाजित हो गई 7 रंगों में, तो ये जो वायु है वायु में ये क्यों नहीं विभाजित होती। तो आपको पता है कि वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और निर्वात में यानी कि वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो हर रंग के लिए यानी कि हर रंग के प्रकाश के किरण के लिए एक समान होती है, ठीक। तो इसी कारण से ये जो यहां पर वायु में प्रकाश की किरण चलती है ये 7 रंग में विभाजित नहीं होती। लेकिन जब यहां पर प्रिज्म रख दिया जाता है तो प्रिज्म बना होता है कांच का, ठीक। तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है हर रंग के प्रकाश के किरण का वो अलग अलग हो जाती है। तो अलग अलग होने के कारण यहां पर ये जो प्रकाश की किरण है ये 7 रंगों में यहां से विभाजित हो जाती है और 7 रंगों में विभाजित होकर दूसरे पटल से ये प्रकाश की किरणें बाहर निकलती हैं। तो ये हमारी हो गई इतनी चीज। अब इस चीज को हमें अगर याद करना हो, जैसे से 7 रंगों को याद करना हो कि कैसे हम इस चीज को याद रखें कि सबसे ऊपर कौन रहेगा, सेकंड नंबर पर कौन रहेगा, थर्ड नंबर पर कौन रहेगा, तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप यहां से अगर इसको इस तरीके से जोड़ ले, जैसे ये हमारा V है तो V को अगर हम जोड़ लें फिर I लिख लें, फिर ऐसे V लिख लें, फिर उसके बाद में G लिख लें और Y लिख लें, O लिख लें, R लिख लें, तो इस तरीके से हमारा यहां पर एक फार्मूला बन जाता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, विबज्योर, ठीक है। इसको पूरा स्पेलिंग सहित आपको याद करना होगा, विबज्योर। तो इसको याद जब कर लेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला होगा वो सबसे नीचे होगा, ठीक। यहां से अगर आप देखें तो यहां पर वो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक। फिर ऑरेंज हो जाएगा, फिर येलो हो जाएगा, फिर ग्रीन हो जाएगा, फिर ब्लू हो जाएगा, फिर इंडिगो हो जाएगा, फिर वायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो यहां पर विबज्योर लिखा गया है ये नीचे से लिखी गई है, ठीक है। यानी कि ये जो फर्स्ट वाला जो हमारा किरण होगा वो सबसे नीचे होगा, सेकंड वाला उससे ऊपर, इस प्रकार से होगा, ठीक। अब अगर स्पेलिंग में यहां पर अगर आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए यहां पर ये जो हिंदी में लिखा गया जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी इस प्रकार से लिखा गया, तो इसको भी हमें ट्रिक के अनुसार लिख लें। जैसे कि यहां पर हम क्या लिख लें, इसमें से पहले हम लिख लें वै लिख लिए, ठीक है। और वैजनी लिखेंगे, ठीक है, वैजनी, बैजनी और देखो हफी और उसके बाद में नाला, ठीक है, नाला,
तो यहां से अगर आप इस तरीके से ले लें, यानी कि यहां से अगर फर्स्ट अक्षर को यहां से ले लें, यानी पहले अक्षर को यहां से ले लें, तो यहां पर एक फार्मूला और तैयार हो जाता है। ये हिंदी वाला फार्मूला आपका हो जाएगा बैजनी हपी नाला, ठीक है। तो अगर आप इस बिरजोर को नहीं याद कर पाते हैं, ठीक, तो यहां पर आप बैजनी हपी नाला को याद कर सकते हैं। और इस चीज को जब आप याद कर लेंगे तो इंग्लिश में जब आपका जैसे मान लेते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाते हैं आपके एग्जाम में, इस प्रकार से बिरजोर को उल्टा सीधा कर लिख दिया जाता है, BIVGYOUR लिख दिया गया। अब यहां पर अगर इस बी को आगे कर इसको यहां पर कर इस तरीके से अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो उसमें कौन सा सही है ये आ जाता है आपके एग्जाम में। तो इस तरीके से अगर दे दिया जाए तो इसको क्लियर करने के लिए आप इस सेकंड वाला फार्मूले का यूज कर सकते हैं। यहां से आप बैजनी हपी नाला को अगर याद कर रखे हैं तो इस तरीके से आप इसको मिलाकर और इसको मिलाकर, दोनों को मिलाकर आप सही वाले ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज हो गई हमारी पूरी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक, इसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक सूत्र पता है, वो सूत्र है यन, यानी कि ये जो प्रिज्म है, ये जो प्रिज्म है ये किसका बना हुआ है, कांच का। तो कांच के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, यानी किसी चीज के अपवर्तनांक को अगर आपको निकालना हो तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने आपको एक फार्मूला बता रखा है। वो फार्मूला क्या था, N = वायु में प्रकाश की चाल अर्थात C अपान माध्यम में प्रकाश की चाल अर्थात V, यानी माध्यम का मतलब हुआ कि कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। अगर कांच के लिए आपको अपवर्तनांक निकालना है तो नीचे क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो ये वाला सूत्र आपको पता है। ऐसे कंडीशन में अगर आपको यहां पर बताना हो कि किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होगा और किस रंग के प्रकाश के किरण के लिए कांच का जो अपवर्तनांक है वो कम होगा, इस चीज को बताने के लिए आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको समझिए। जैसे देखो, हमको एक चीज पता है कि सबसे ऊपर हमारा कौन सा रंग होता है, रेड, अर्थात रेड, ये जो है रेड हमारा सबसे ऊपर क्यों है, इसीलिए है क्योंकि इसका जो प्रकाश का चाल है, यानी कि कांच में इसके जो प्रकाश का चाल है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो जब यहां पर रेड कलर के किरण का जो प्रकाश का चाल ज्यादा होगा तो यहां पर ज्यादा मान आएगा, ठीक। तो जब ज्यादा मान नीचे आ जाएगा तो भाग जब किया जाएगा तो ये जो मान है ये कम हो जाएगा, अर्थात यहां पर लाल रंग के प्रकाश के किरण के लिए कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इस सूत्र से पता हो गया। ऐसे ही अगर सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है इसको अगर जानना है तो इसके लिए आप देखो, सबसे नीचे में अगर आ जाए तो ये जो हमारी है किरण है वो कौन सी किरण है, बैगनी रंग की किरण है, ठीक है। तो बैगनी रंग के किरण का जो चाल होता है वो सबसे कम होता है, इसी कारण से ये जो बैगनी रंग है ये सबसे नीचे जाकर यहां पर रुकी हुई है, ठीक। तो जब इसकी चाल कम होगी तो चाल का मान नीचे कम रखा जाएगा, ठीक, यानी कांच में इसकी चाल कम है तो यहां पर कम मान रखा जाएगा। तो कम मान से जब ज्यादा मान में भाग करोगे आप तो यहां पर अपवर्तनांक का मान कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो एक चीज आप ध्यान में रखिए, ये भी क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ या फिर अति लघु उत्तरीय में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि कांच में या फिर प्रिज्म में किस रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और किस रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इस चीज को पूछा जाता है। तो यहां पर लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक होगा प्रिज्म का वो सबसे कम होगा, ठीक। और उसके बाद में जो बैगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक होगा कांच का या फिर प्रिज्म का वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि चाल यहां पर सबसे कम है, जिसकी चाल सबसे कम होगी उसके लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा और जिसकी चाल सबसे ज्यादा होगी उसके लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, दोनों के विपरीत हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई।
अब एक चीज और यहीं पर समझ लीजिए, मतलब क्या है कि जैसे यहां पर आपको समझना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किस रंग के प्रकाश के किरण का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा, तो ध्यान में रखना जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक है, जिस किरण मतलब जिस कलर के किरण का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उसके लिए जो तरंगदैर्ध्य होगा वो कम होगा, यानी कि ये उसका विपरीत होगा। तो अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होगा यानी जिस प्रकाश के किरण के लिए उस किरण के लिए जो तरंगदैर्ध्य होगा वो कम होगा और कम जिसके लिए होगा उसका ज्यादा होगा, ठीक। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, यहां से दो क्वेश्चन तैयार हुए और ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। लाल रंग के लिए प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है, और उसके बाद में यहां पर ये जो बैगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक होगा कांच का वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये इतनी बात यहां पर हो गई। तो इन दोनों चीजों को याद कर लीजिएगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। साथ में हमने यहां पर एक टेबल बना दिया, ठीक है। इस टेबल में जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ही है, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, अर्थात लाल रंग का प्रकाश का किरण और बैगनी रंग का प्रकाश का किरण, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको बैगनी रंग और लाल रंग को याद करना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने इस टेबल में क्या किया है कि यहां पर रंग को लिख दिया है, जिसमें हमने बैगनी, नीला, पीला और लाल को लिया, ठीक है। ये चारों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इस चारों को लिया है। और इसमें जो खासकर इंपॉर्टेंट है वो पहला बैगनी और सबसे अंतिम वाला लाल वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले हमने इसके तरंगदैर्ध्य को लिख दिया है, फिर यहां पर क्राउन कांच और फिल्टर्ड कांच लिखा है। तो क्राउन कांच और फिल्टर्ड कांच का मतलब ये कांच के प्रकृति हैं, जैसे मान लीजिए मनुष्य हैं तो कोई सांवला है कोई गोरा है, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो इसी तरीके से जो कांच है, कांच की ये प्रकृति है, मतलब ये कोई दूसरे टाइप का कांच है और ये कोई दूसरे टाइप का कांच है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टाइप के कांच है, ठीक। तो यहां पर देखो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होगा, यानी बैगनी रंग के लिए जो किरण के लिए जो तरंगदैर्ध्य होगा वो 396.9 होगा, ठीक। और यहीं पर क्राउन कांच के लिए जो अपवर्तनांक होगा बैगनी रंग के लिए वो क्या होगा, 1.533 यानी 533। ध्यान में रखिए यहां पर ये जो क्राउन कांच के नीचे और फिल्टर कांच के नीचे जो मान रखे गए हैं ये मान अपवर्तनांक है कांच के, ठीक है, और यहां पर तरंगदैर्ध्य का मान दिया गया है, ठीक। और उसके बाद में इस बैगनी रंग के लिए फिल्टर कांच का जो यहां पर अपवर्तनांक होगा वो 1.663 होगा, ठीक। तो ये फर्स्ट वाला आपको याद रखना है, इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा और अंतिम वाले को भी याद रखना है। तो इसको भी ध्यान दीजिए कि जो लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होगा वो कितना होगा, 656.3 होगा, ठीक है। और इसी के लिए क्राउन कांच, अगर क्राउन कांच है तो उसके लिए लाल रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो होगा 1.515 यानी कि 515, ठीक है। और साथ में फिल्टर कांच के लिए जो लाल रंग के प्रकाश के किरण का अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा, 1.622। तो यहां पर ये फर्स्ट वाला और ये अंतिम वाला, इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आई होप कि ये चीजें यानी कि ये जो प्रकाश का वर्ड विक्षेपण है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।